अब हम कंसाइनी की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम इसके लिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं एक्चुअल में ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है और जो कंसाइनी होता है वो आगे बायर को माल भेजता है, ये फ्लो है। और होता क्या है, कंसाइनी को कंसाइनर कमीशन देता है, कंसाइनर कमीशन देता है कंसाइनी को, है ना। और कंसाइनी एडवांस पेमेंट देता था कंसाइनर को ताकि वो इन्वेंट्री एज ए गारंटी ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कशन किया था। तो अब आपको अब ये समझना है कि मेन ट्रांजैक्शन क्या क्या होगी कंसाइनी की बुक्स में। तो हम उसके लिए जस्ट जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब क्या होगा, कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर सेल करता है, ठीक है। कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर बायर को माल भेजता है, ठीक है। तो अब वो जब सेल करेगा तो क्या एंट्री डालेगा, वो उसे क्या रिसीव हुआ, कैश या वो उसका डेटर बन चुका होगा जिसे बायर उसका कंसाइनी है, डेटर बन चुका है। और अब वो ये पैसा लेकिन देना कैसे उसे, कंसाइनर को। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। तो ये एंट्रीज हो जाएगी, मतलब क्या होगा, कैश मुझे मिला, कंसाइनी को पैसा मिला या डेटर रेज हो जाएगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, और कंसाइनर को उसे ये पैसा देना है क्योंकि ये अल्टीमेटली सेल किसकी है, कंसाइनर की। उसे तो क्या मिलना है, कंसाइनी को क्या मिलना है, सिर्फ कमीशन मिलना है। तो एक्चुअल में सेल है इसकी, लेकिन कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे ये सेल करी है, तो कंसाइनी को या तो कैश मिला या डेटर मिला, और ये लाइबिलिटी है, ये जो पैसा मिला वो उसे कंसाइनर को देना है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये भी बताया था कि कंसाइनी कुछ बहुत एक्सपेंसेस कंसाइनर के बिहाफ पे करता है फॉर मेकिंग द सेल। जैसे मान लो कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो कंसाइनी ने इनकर किए, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंडिचर तो इसके होते हैं, वो कंसाइनर के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी कंसाइनर को डेबिट मार देगा, क्योंकि कंसाइनर से वो पैसा रिसीवेबल है उसे, मतलब वो कंसाइनर से पैसा उसे लेना है, तो वो क्या करेगा, कंसाइनर को डेबिट मार देगा, ठीक है, अच्छा ठीक है। और टू बैंक अकाउंट मतलब अब वो खर्चा उसने पे किया होगा, एक्चुअल में जो वो खर्चा उसने पे किया होगा, जो कंसाइनी ने अब वो एक्सपेंसेस पे किए, तो या तो उसने बैंक से पे किए होंगे या वेंडर से। तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक से मेरा पैसा चला गया या क्रेडिट द गिवर, तो वो वाला फंडा है, ठीक है। और अब तीसरी एंट्री जो होगी, तीसरी एंट्री क्या होती है, मैंने बोला कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है, तो कमीशन की कंसाइनर क्या एंट्री डालेगा, कमीशन की एंट्री डालेगा कंसाइनर कि कंसाइनर से मुझे पैसा लेना है, या फिर कंसाइनर से मुझे पैसा लेना है टू कमीशन, ये मेरी इनकम है, ये मेरा P&L अकाउंट है, ध्यान से देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। टू P&L अकाउंट मतलब ये मेरी इनकम है। तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिट मतलब उससे मुझे पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, ये कंसाइनर था, ये कंसाइनी था, तो कंसाइनी को कंसाइनर ने कमीशन दिया, तो कंसाइनर से पैसा लेना है और ये मेरी इनकम है। तो एंट्री क्या हुई, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये मेरा P&L मतलब ये मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने बोला ठीक है, अब जो मेरी अगली एंट्री है, ठीक है। अब मेरी जो अगली एंट्री, अब मैंने क्या बोला था, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है और कंसाइनी उसे एडवांस पेमेंट दे देता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब क्या होता है, एडवांस पे टू कंसाइनर, ठीक है। अब कंसाइनर को एडवांस मिला, तो अब कंसाइनी के एंट्री डालेगा, कंसाइनी के बैंक से पैसा चला गया, तो टू बैंक हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक को क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब पैसा मिला किसे, तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट को मिला पैसा, क्योंकि कंसाइनर को पैसा भेजा ना मैंने, तो ये कंसाइनर डेबिट हो गया, तो एंट्री बनी कंसाइनर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आने जा रही है जो कि बेड डेट्स की एंट्री है। अब मैंने बोला इस डिस्कशन को मैंने दो ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड किया, एक डेल क्रेडिट एजेंट, एक अदर्स, ठीक है। अगर मान लो मेरा एजेंट जो है वो डेल क्रेडिट है, मतलब वो बेड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब बेड डेट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या होगा, तो उसके लिए बेड डेट्स क्या होगा, खर्चा, तो एंट्री हो जाएगी
कमीशन अकाउंट डेबिट, मतलब ये क्या हुआ, पी एंड एल अकाउंट है। ये क्या अकाउंट है आपका, पी एंड एल अकाउंट है। कमीशन जो अकाउंट है ये पी एंड एल, मतलब मैंने अपना कमीशन ही कम कर दिया, क्योंकि अब वो मुझे मतलब वो कमीशन में से पैसा काट लिया। तो कमीशन में मतलब वो मेरा खर्चा है, तो मैंने कमीशन में से ही कम कर दिया। जो मेरी ये इनकम बुक करी थी ना मैंने कमीशन के ऊपर, 2 मिनट को, ये वाली इनकम, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया। तो कमीशन को डेबिट मारा और टू कस्टमर, अब क्योंकि वो कस्टमर तो मुझे पैसा देगा नहीं, तो कस्टमर का अकाउंट मैंने कम कर दिया, तो टू क्रेडिट जिसे दे दिया, ये जो कस्टमर अकाउंट जो हमने सबसे पहली एंट्री में जो कस्टमर अकाउंट, जो ये डेटर अकाउंट था ना, ये डेटर अकाउंट, यहाँ पे जब सबसे पहले हमने सेल करी थी ना, तो एंट्री क्या हुई थी, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा लेना है टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। अगर आपको ये एंट्री वाली याद हो तो ये क्या एंट्री थी, ये डेटर्स अकाउंट, तो इसे मैंने क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया, क्योंकि ये मुझे अब पैसा नहीं देगा। तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। वही यहाँ पे दूसरे वाले मॉडल में क्या होगा, वहाँ पे मुझे अब बैड डेट्स तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं अब क्या हूँ, कंसाइनी, ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तो कंसाइनर का खर्चा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो ये कंसाइनर से पैसा लूँगा। तो कंसाइनर से मुझे अगर पैसा लेना है तो मैं उसे क्या दूंगा, डेबिट, ठीक है। वो डेबिट हो गया, ठीक है ना, और कस्टमर मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर मेरा क्रेडिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कस्टमर तो मुझे पैसा देगा नहीं अब मैंने, लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं बुक होगा, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव जो आपके स्टडी मैट ने इलस्ट्रेशंस दी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने क्या एंट्री रेडी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, सबसे फर्स्ट एंट्री, और फिर डाली कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। और मैंने क्या किया, नेट ऑफ में एंट्री डाल दी कि मतलब अगर बैड डेट्स और बैड डेट्स तो आपस में कैंसिल हो गए ना, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो ये मैंने आपस में नेट ऑफ कर दिया, एंट्री डाल दी। तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, सबसे पहले बैड डेट्स बुक करा, बैड डेट्स टू कस्टमर, और फिर वो बैड डेट्स को आपने, अगर ये वाला मॉडल फॉलो कर रहे हो आप, तो आपने इन दोनों में तो सेम एंट्रीज है आपकी, इन दोनों में तो सेम एंट्रीज है ना आपके पास, ये दोनों तो एंट्रीज सेम है। जो आपका डिफरेंस आएगा ना वो इस एंट्री में आएगा। जब बैड डेट्स को आप खत्म करोगे ना, तो इधर आप कंसाइनर अकाउंट में डालोगे। ये मैंने गलती से पी एंड एल लिख दिया, आप इसे काट दीजिए, ये पी एंड एल नहीं है, ये तो मेरा डेट कंसाइनर अकाउंट, मतलब ये तो मेरा ये एक्चुअल में मेरा पी एंड एल अकाउंट है, दिस इज माई पी एंड एल अकाउंट, मतलब ये मेरा पी एंड एल में जाएगा, ये मेरा पी एंड एल थोड़ी ना, ये तो मुझे पैसा लेना है कंसाइनर से। तो अल्टीमेटली फ़र्क क्या है बस बैड डेट्स में, आप ये समझो कि जो डेल क्रेडिट एजेंट है वो तो खर्चा बुक करेगा, और जो नॉर्मल एजेंट है उसके लिए कोई खर्चा नहीं होगा बैड डेट्स, ठीक है, वो तो उसे रिकवर करना है कंसाइनर से। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनर टू कस्टमर, और अगर वो आपका डेल ट्रेड एजेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी कमीशन डेबिट, मतलब या फिर ऑल्टरनेटिवली बैड डेट्स डेबिट, है ना, टू कस्टमर, ठीक है। ये सिंपल सेट ऑफ एंट्रीज है जो आपको डालनी है, मतलब डेल ट्रेड एजेंट में पी एंड एल में इफेक्ट पड़ेगा और उसमें नहीं पड़ेगा नॉर्मल एजेंट में, ओके।